ये यूपी पुलिस कांस्टेबल जो 23 अगस्त को हुआ है उसका सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर है, इसे हम सॉल्व करेंगे। इसमें मैं आपको फटाफट और कुछ हिंट्स के साथ सॉल्यूशन दूंगा। अगर आपको डिटेल्ड सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर लिख के बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है, आयत उन व्यक्तियों को दर्शाता है जो अंग्रेजी मानते हैं। ठीक है, फिर 3-4 लाइनें दी हुई हैं। पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। हाउ मेनी इंडिविजुअल्स कैन स्पीक इंग्लिश एक्सक्लूसिवली। कितने व्यक्ति केवल अंग्रेजी बोल सकते हैं। केवल अंग्रेजी वालों को ही हमको ध्यान तो केवल अंग्रेजी वालों को ही हमको ध्यान देना है। ठीक है, इसमें अंग्रेजी आ रहा है और कहीं अंग्रेजी नहीं आ रहा है। तो चलिए ठीक है, अंग्रेजी इसमें देखिए कितने 12 है टोटल, और ये 2 निकल जाएंगे इसमें से 7। तो 12 में से 7 गया 5, 5 विल बी आंसर। और वैसे भी 12 से अधिक तो आंसर हो नहीं सकता, ये सारे आंसर 12 या 12 से अधिक, तो ये तो वैसे भी गलत हो गए। 20 का आंसर होगा। फिर सेकंड क्वेश्चन है, AFKP। तो अगला क्या आएगा। ए मतलब कि क्या फर्स्ट नंबर पे होता है, एफ मतलब कि क्या 6th नंबर पे होता है, ये 11th पे होता है, ये 16th पे होता है। तो नेक्स्ट जो नंबर होगा वो क्या होगा, 21 पे होगा। तो ये 5-5 का गैप हो रहा है इनमें, तो यू हो जाएगा आपका आंसर। बी है आंसर इसका भी। फिर थर्ड क्वेश्चन में बोल रहा है कि सेलेक्ट द, इसमें ये बताना है कि ये जो नंबर दिया है इसके जैसा ही कौन सा नंबर अदर नंबर है जो कि सेम रिलेशनशिप फॉलो कर रहा है। तो इसमें क्या है, इन दोनों का एडिशन, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 14 का डिफरेंस है इन दोनों में, और इन दोनों नंबर में भी 14 का डिफरेंस है। सी विल बी द आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि लर्निंग को 160 के रूप में लिखा जाता है, उस कोड में प्रिपरेशन को कैसे लिखा जाएगा। तो इसमें कुछ नहीं है, लर्निंग जो है, लर्निंग एल जैसे कि आपका आता है 12th नंबर पे, ऐसे ई आता है 5th नंबर पे, ऐसे ये जो नंबर, ये जो अल्फ़ाबेट है जिस नंबर पे आते हैं वो नंबर्स आप लिख लीजिए। ठीक है, इनको अगर आप ऐड करेंगे तो 80 आएगा। तो यहाँ क्या दिया है 160, मतलब इंटू 2 के फॉर्म में लिखा जा रहा है। ठीक है, ऐसे आप प्रिपरेशन का लिख लीजिए। जब आप प्रिपरेशन का ऐड करेंगे तो आएगा 133, बट 133 आंसर नहीं करना है, 133 इंटू 2 करना है, 133 इंटू 2 कीजिए आप, तो 266। सी विल बी द आंसर, क्योंकि इसमें जैसे हमने 80 इंटू 2 किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ में बोल रहा है, अरेंज द फॉलोइंग इन द ऑर्डर ऑफ डिक्शनरी एंड चूज दैट वन कम्स द फर्स्ट। डिक्शनरी के ऑर्डर में लगाना है, जैसे डिक्शनरी में ये वर्ड होते हैं। तो डिक्शनरी में क्या होता है, पहले ए होता है, फिर बी होता है, अल्फाबेटिकली होते हैं। फिर अगर ए फिर बी भी है, मान लीजिए बी के सारे वर्ड हैं, तो फिर बी के बाद ए वाला वर्ड आएगा, मतलब बैड पहले आएगा, फिर बेड आएगा, इस तरह से। ठीक है, ये भी अल्फाबेटिकली फॉलो होंगे। तो इसको आप करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि कंप्लीट करनी है सीरीज को। तो देखिए इस सीरीज में इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, 4, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, 6, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 8। तो ऐसे 2 से प्लस 4 जोड़ दिया, फिर 8 जोड़ दिया, फिर 10 जोड़ दिया, सॉरी 2 में 4 जोड़ा, फिर 6 जोड़ा, 8, 10, 12। तो अब आगे 14 जोड़ दीजिए, मतलब 56 आंसर हो जाएगा। 7th में क्या बोल रहा है कि H प्लस आई का मीन है H इज सिस्टर ऑफ I, H माइनस आई का मीन्स है H इज ब्रदर ऑफ I, एंड H इंटू आई मीन्स H इज मदर ऑफ I। विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स J इज डॉटर ऑफ P। J इज डॉटर ऑफ P मतलब J ऊपर होना चाहिए, नहीं, J इज डॉटर ऑफ P मतलब P ऊपर होना चाहिए, J नीचे, मतलब P इंटू J ऐसा कुछ होना चाहिए, मतलब P मल्टीप्लीकेशन से पहले लिखा होना चाहिए इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो देखिए कहीं भी P ऐसा लिखा है क्या, P ऐसा एक ही जगह लिखा है, D ही आंसर हो जाएगा। आप निकालेंगे तो यही आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि पैरानॉर्मल के प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। क्या है जो नहीं बनाया जा सकता, तो रेयर नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि ई है ही नहीं उसमें पैरानॉर्मल में, तो डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि मिसिंग नंबर फाइंड करना है सीरीज का। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 15, फिर इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 25, फिर 45, फिर 85। तो अगर 15, 25, 45, 85 का डिफरेंस है, ठीक है, अब इनमें भी डिफरेंस आप देखेंगे 10, 20, 40 है, तो अब आगे वाले का 80 होगा, मतलब 165 के बाद दूसरा नंबर आएगा, तो 355 आंसर हो जाएगा। 190 में 165 जोड़ दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि इनमें से कौन सा आरेख पृथ्वी, समुद्र और सूर्य, ठीक है, अर्थ, सी और सन के बीच के संबंध को दर्शाता है।
तो देखिए जो सी है वो तो अर्थ पे ही है, तो ऐसा कोई गोला तो होना ही चाहिए। ठीक है, ऐसा अगर आप देखेंगे तो एक ही गोला है। ठीक है, और सूर्य पृथ्वी पे नहीं है ना पृथ्वी सूर्य पे है, तो यही ऑप्शन वैसे सही होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, शेर गुफा में है जैसे मकड़ी है। शेर क्या गुफा में रहता है, तो मकड़ी कहां रहती है, जाले में, तो ए आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिया 20 मीटर पूर्व की ओर चलना शुरू करती है। ठीक है, पूर्व की ओर 20 मीटर उसको चला दिया, फिर बाएं मुड़ती है, बाएं मतलब इधर मुड़ा दी, फिर 40 मीटर चलती है, 40 मीटर चली गई, फिर दाएं मुड़ती है, फिर दाएं मतलब इधर मुड़ गई वो, फिर 30 मीटर चलती है, फिर 30 मीटर चली गई। अब वह दाएं मुड़ती है और 40 मीटर चलती है। ठीक है, तो दाएं मुड़ा दीजिए और 40 मीटर अपने प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूर है, तो 40 मीटर चल गई, तो यहाँ आ गई वापिस। अब ये कितना था 20, और ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस ये वाली डिस्टेंस है जो यहाँ 30 चली थी, ये 30, तो 50 आंसर हो जाएगा इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है आपको कि दिए गए पैटर्न को बनाए रखता है वो वाली आकृति आपको चूज करनी है। तो पैटर्न में क्या दिख रहा है, ICCI ICCI IC, तो अब CI आना चाहिए, तो CI ये हो सकता है आंसर या ये हो सकता है, तो ये दोनों आंसर तो हो नहीं सकते। अब देखिए दूसरा पैटर्न क्या है, इसमें ये ब्रैकेट अंदर की तरफ है, फिर ये जस्ट अपोजिट हो जा रहे हैं, फिर ये ऐसे है, फिर अपोजिट हो जा रहे हैं, फिर ये ऐसे है, फिर अपोजिट हो जाएंगे, मतलब कि डी आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन में क्या हो रहा है, एक साइकिल चालक 12 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है, तो पश्चिम की ओर चला दीजिए उसको 12, फिर वो दाईं ओर मुड़कर, दाईं ओर मतलब इधर मुड़ेगा, वो 7 किलोमीटर चलता है। साइकिल चालक अब किस दिशा की ओर जा रहा है, तो आप सिंपली देखिए किधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ऊपर, ऊपर मतलब कि क्या, उत्तर, उत्तर, डी उत्तर हो जाएगा आपका, उत्तर ही उत्तर हो गया। देखिए गजब मजा आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए स्कूल हैज 4 सेक्शंस ABCD ऑफ क्लास 9th स्टूडेंट्स। ठीक है, विच सेक्शन एग्जिबिट्स हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ ईदर ऑफ 2 एग्जामिनेशंस। तो ये इसमें दिया हुआ है कि जिसने हाफ ईयरली में पास किया, इसमें दिया हुआ है कि जिसने एनुअल एग्जाम में पास किया है, इसमें हाफ ईयरली में पास किया, इसमें दोनों में। तो इन तीनों को आप ऐड कर दीजिए, ये आपका न्यूमरेटर हो जाएगा, इसको आप ऊपर रख दीजिए, और फिर टोटल से डिवाइड कर दीजिए। सब में यही करना है, इन तीनों का ऐड करके इनके टोटल से डिवाइड करना है। तो ये मेरे को लगता है ये लेंथी क्वेश्चन है, वैसे इसका आंसर मेरे हिसाब से डी आएगा। इसको एग्जाम में स्किप कर देना ज़्यादा सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज मैक्सिमम परसेंटेज इंक्रीज ऑफ टी फ्रॉम प्रीवियस ईयर टू द नेक्स्ट ईयर। मतलब पिछले साल के कंपेयर में इस साल टी मतलब चाय की मात्रा में, तो बस आपको चाय वाला ही ग्राफ देखना है, ये चाय वाला ही टेबल देखनी है, ये छोड़ दीजिए बाकी दोनों। ठीक है, अब इसमें देखिए 2021 में कितना परसेंट की वृद्धि हुई, 2, 15 माइनस 13 मतलब 2/13, 13 मतलब कि जिस ईयर के कंपेयर में वृद्धि होती है लास्ट ईयर के। ठीक है, ऐसे ही सबका निकाल लीजिए। 2022 में कितना आ जाएगा, 2/15, और 2023 में 2/17, 3/17। इन दोनों में से तो डेफिनेटली ये नंबर बड़ा है, और ये फिर ये हट गया। अब इन दोनों में से आप निकालोगे तो ये नंबर बड़ा है। ठीक है, इसको आप निकालिए, अब यही परसेंटेज में कन्वर्ट कर दीजिए इनटू 100, तो फिर ये कितना हो जाएगा, 300 इसको लिख सकते हैं, ये डिवाइडेड बाई 17, 17 दूनी 34, लगभग 20% के आसपास आना चाहिए, उससे कम, क्योंकि 17 दूनी 34 होता है, तो 20 से कम लगभग यहाँ पे आसपास यही है। सी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि प्लस मल्टीप्लाई को रिप्रेजेंट करता है, मल्टीप्लीकेशन नेगेटिव को रिप्रेजेंट करता है, और माइनस रिप्रेजेंट करता है इसको, ये इसको रिप्रेजेंट करता है, तो इसकी वैल्यू बतानी है। तो सिंपली ये लिख लीजिए 9, 4, 6, 6, 8, फिर जो जिसको रिप्रेजेंट करता है वो वहाँ पे लिख दीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा ये डिवीजन, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए, कितना आ जाएगा, 6 - 6 + 8, 8 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पैटर्न को जारी रखता है। क्वेश्चन में पूछ रहा है अगला चित्र चुनिए जो पैटर्न को जारी रखता है। पैटर्न इसमें क्या है, यहाँ पे प्लस है, माइनस है, फिर ये दोनों इंटरचेंज हो गए, फिर ये दोनों इंटरचेंज हो गए, यहाँ पे प्लस माइनस है, फिर माइनस प्लस हो गया, इन दोनों में कोई चेंज नहीं हुआ, फिर इन दोनों में चेंज हो गया, ये दोनों वहीं रहे, फिर चारों में चेंज हो गया एक दूसरे से, इन दोनों में चेंज हो गया, और इन दोनों में जो आमने सामने। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन ए होना चाहिए, क्योंकि प्लस के सामने हमेशा माइनस है, हमें अभी तक जो पैटर्न देखा है उसमें। ठीक है, इस पैटर्न में, और इसमें कहीं भी प्लस के सामने माइनस नहीं है, ट्राइंगल के सामने 0 है।
इसमें एक्चुअली प्लस के सामने माइनस यहाँ पे है, बट प्लस के सामने माइनस, प्लस माइनस हॉरिजॉन्टली लाइन में है, तो मैंने ये किया। मेरे हिसाब से ये ऑप्शन होना चाहिए, फिर भी ये डाउटफुल है, फिर भी ये डाउटफुल लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, और 19th में क्या बोल रहा है कि ये और ये इस एनालॉजी को कंप्लीट करना है। तो इसमें आप देखिए सिंपली क्या है, 1 और 5, तो 1 5 हो गया, उसके पावर 4 जो बीच वाला नंबर है, तो ऐसे 5 2 उसके पावर जो बीच वाला नंबर है 5 2 की पावर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि यदि आपके पास एक नियमित पंचभुजी पेंटागन है, पेंटागन प्रिज्म, पेंटागन मतलब कि कैसा, 1 2 3 4 5 ऐसा मान लीजिए, ठीक है। इसके आधार बेसिस के समांतर काटेंगे। बेसिस के समांतर मतलब क्या, कि आप ऐसे एक परपेंडिकुलर लाइन काट दीजिए, ठीक है। बेस ये मान लीजिए पूरा आपका प्रिज्म हो जाएगा ये वाला, ठीक है। अब ये आप ऐसे काटिए, इसको ऐसे ऐसे काटेंगे तो क्या, यही बेस ही बचेगा, ठीक है। तो पूछ रहा है किस आकार का बचेगा, जो आकार यही जो था पेंटागन, मतलब पेंटागन बचेगा, पंचभुज बच जाएगा, पंचभुज ही था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 21 में क्या बोल रहा है कि इसमें कौन नेक्स्ट आएगा सीक्वेंस में। तो इसमें क्या है, ए है, फिर बी छोड़ के सी है, डी छोड़ के ई है, एफ छोड़ के जी है, तो एच छोड़ के आई आ जाएगा, ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है एक मेज पर 4 कार्ड रखते हैं, ठीक है। प्रत्येक कार्ड पर एक तरफ नंबर और दूसरी तरफ एक अक्षर होता है, एक तरफ एक नंबर होता है और एक तरफ लेटर होता है, ठीक है। प्रदर्शन पर कार्ड, द कार्ड्स ऑन डिस्प्ले शोज 3 8 E and K, ठीक है। ये कार्ड्स पर ये हमको शो होता है या हो रहा है। विच कार्ड्स मस्ट बी टर्न्ड ओवर टू सेटिस्फाई योर रिक्वायरमेंट, अवर रिक्वायरमेंट। तो क्या बोल रहा है, इफ अ कार्ड हैज अ वॉवेल ऑन वन साइड देन इट हैज एन इवन नंबर ऑन अदर साइड। तो ये देख लीजिए वॉवेल और इवन नंबर का कॉम्बिनेशन किस में दिया है, ये तो वॉवेल नहीं है, ये भी वॉवेल नहीं, ये वॉवेल है, ये वॉवेल है, बट इवन नंबर इसी में है, सी इज द आंसर। ये 23rd क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये लड़की मेरे पिता की इकलौती संतान की बेटी है। विपिन की पत्नी पार्वती उस लड़की की क्या लगती है। एक लड़की को इशारा करते हुए विपिन कहता है, ठीक है, यह लड़की मेरे पिता की इकलौती संतान, तो मेरे पिता की इकलौती संतान है मतलब मेरे पिता की, मैं तो होऊंगा ना संतान, उसकी बेटी है, तो मेरे पिता की इकलौती संतान की बेटी मतलब क्या, वो मेरी ही बेटी है ये लड़की, तो वो मेरी बेटी की बात कर रहा है। अब ये क्या पूछा, विपिन की पत्नी पार्वती का उस लड़की से क्या संबंध है। तो विपिन की पत्नी जो है उसकी माँ लगेगी, 20 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनालॉजी को कंप्लीट कीजिए। तो इसमें क्या लिखा है, कैमरा, फोटोग्राफर, माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप मतलब कौन, साइंटिस्ट वगैरह यूज करते हैं, या जो कि कहते हैं बायोलॉजी लैब में। तो इसमें आर्किटेक्ट नहीं हो सकता, रसोईया नहीं हो सकता, पायलट, हाँ बायोलॉजिस्ट हो सकता है, डी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉल्फिन और व्हेल समान कैसे होते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग तो देखिए व्हेल तो अंडे नहीं देती है, ठीक है, क्योंकि व्हेल है आपकी स्तनधारी, मैमल्स में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स पूछ रहा है। ये नंबर ऑफ ट्रायंगल्स गिन लीजिए आप, ठीक है, गिनने जैसे ये 1 2 3 4, फिर ऐसे ही फिर ये 1 2 3 4 1 2 3 4, तो ये 12 हो गए। फिर ये खुद एक ट्रायंगल है 13, फिर ऐसे ये 14, ऐसे 15 16 आ जाएगा, 16 इसका आंसर होगा मेरे हिसाब से। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या है कि कौन सा जो फिगर है नेक्स्ट में वो इस सीरीज को कंप्लीट कर रहा है। तो इस सीरीज में क्या है, ये बॉक्स खाली हो जाता है, फिर ये बॉक्स आ जाता है, फिर खाली हो जाता है, फिर ये बॉक्स आ जाता है। तो जो हमारा नेक्स्ट आंसर होना चाहिए वो खाली वाला होना चाहिए। तो इसमें 2 ऑप्शन ऐसे खाली वाले हैं, तो ये दोनों चले गए, नहीं ये भी है यार, तो ये अकेला आंसर चला गया, तो ये अकेला ऑप्शन चला गया। बट हाँ 2 ही ऑप्शन है यार, ये भी तो गलत है, ठीक है। अब ये देखिए इसमें क्या हो रहा है, ये इधर होता है, एक बार इधर, एक बार इधर, एक बार इधर, एक बार इधर, तो एक बार अब इधर आ जाएगा, तो ये डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला ऑड वन आउट फाइंड करना है आपको, ठीक है। तो इसमें देखिए ट्रायंगल पहले इधर है, फिर यहाँ पहुंचा, फिर यहाँ पहुंचा, इसके हिसाब से ट्रायंगल यहाँ पहुंचना चाहिए था, लेकिन ट्रायंगल यहाँ है, तो यही मेरे को लगता है ऑड वन आउट है, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। 28 में क्या बोल रहा है कि हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर। तो देखिए ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल, फिर ये भी एक ट्रायंगल है, ऐसे आप ट्रायंगल काउंट कर लीजिए, ये बड़ा वाला भी एक ट्रायंगल है, फिर ये दोनों एक ट्रायंगल होंगे, ये भी एक ट्रायंगल हो जाएगा। तो अगर ऐसे आप फाइंड आउट करते हैं, काउंट करने पे टोटल नंबर आएगा आपका 13, मेरे हिसाब से 13 है, बट मैं श्योर नहीं हूं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 62 5 48 41, इसमें सब में 7 का अंतर दिख रहा है, ठीक है। तो इसमें से 7 और घटा दीजिए, जो 34 होना चाहिए आंसर मेरे हिसाब से, तो 34 इज द राइट आंसर। 31 में क्या दिया हुआ है,
फाइंड आउट विच ऑफ द फिगर कैन बी फॉर्म फ्रॉम द पीसेस गिवन इन द फर्स्ट फिगर। ये जो फिगर दिया गया है इससे कौन से इनमें से फिगर फॉर्म किए जा सकते हैं। तो ये ऐसा तो कुछ है नहीं, ऐसा क्रॉस फिर ऐसा क्रॉस, तो ये तो हो नहीं सकता। अब इनको देखिए, ये थोड़े से लग रहे हैं कि हाँ ऐसा कुछ है, बट इन दोनों में देखिए आपको ट्रायंगल दिख रहा है, ट्रायंगल, ठीक है। ये ट्रायंगल इनमें कहीं नहीं है, यहाँ पे भी ये ट्रायंगल नहीं है। ये देखिए ये क्वाड्रिलेटरल है, चतुर्भुज है, तो ये चतुर्भुज यहाँ पे फिट बैठ सकता है। और फिर यहाँ पे हाफ या सेमी सर्कल, सर्कल का एक पार्ट है। तो यही ऑप्शन मेरे को मोस्ट अप्रोप्रिएट लग रहा है, बी इसका आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें दिया हुआ है कि चूज द लेटर पेयर विच इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स इन ग्रुप, ठीक है। तो इन पे नंबरिंग कर लीजिए फटाफट। तो मैं नंबरिंग करने के बाद ये आएगा, नंबरिंग मतलब अल्फाबेट में किस ऑर्डर पर आते हैं। तो इन दोनों के डिफरेंस क्या, बीच का डिफरेंस है 5 लेटर्स का, इन दोनों के बीच भी 5, इन दोनों के बीच है 4 और इन दोनों के बीच है 5। तो ये सी जो आंसर है ये ऑड वन आउट है, सी ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 33 में क्या बोल रहा है, श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी, व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज। तो ये सीरीज में देखिए क्या डिफरेंस है, 2 और 5 के डिफरेंस, 3 और 5 के बीच 2 का डिफरेंस है, फिर 5 और 6 और 11 और इसके बीच में 18 का डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में 54 का डिफरेंस है। तो ये क्या है, 2 3 जा 6, फिर 6 इंटू 3 18, 18 इंटू 3 54, फिर 54 इंटू 3 कितना आ जाएगा, 162 हो जाएगा शायद, हाँ 162 हो जाएगा। अब इसको 162 को इसमें जोड़ दीजिए, 244 विल बी द आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कुछ छात्र यात्रा पर गए, खर्च करने के लिए कुल नियोजित राशि 96 थी। चलिए ठीक है, हालांकि 4 छात्र नहीं आए और परिणाम स्वरूप शेष छात्रों को 4 अतिरिक्त का योगदान देना पड़ा। मतलब कि क्या बोल रहा है, 96 उसको टोटल देना था सारे बच्चों को मिलकर, मतलब मान लीजिए बच्चे x हैं और धनराशि क्या हो सकती है, सबको y देनी थी, तो 96, बट 4 लोग नहीं आए, ठीक है, और तो सबको 4 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ गए, तो y प्लस ये भी 96 आएगा। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन सिंपली देखिए कि अगर x में से 4 जाने पर और फिर y में 4 जोड़ने पर, ठीक है, मतलब कि अगर 4 बच्चे कम हो रहे हैं तो सबको 4 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन भी 96 ही आ रहा है, तो 96 को आप ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए ना जिनमें खुद में 4 का डिफरेंस हो, तो 12 8 96, ठीक है। अब इसमें से 4 अगर बच्चे घट जाएंगे तो 8 बच्चे हो जाएंगे, तो सबको 12 रुपये देने पड़ेंगे। तो यही आपका तरीका हो जाएगा। अब पूछा क्या, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अटेंडेड द ट्रिप, तो कितने स्टूडेंट्स ने ट्रिप अटेंड की। तो हमने मान लीजिए शुरू में 12 बच्चे थे वो करते, लेकिन किए कितने, 8 ही, तो ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि 4 समूह दिए गए हैं जिसमें से 3 अक्षर समूह किसी न किसी रूप में एक जैसे हैं, एक अक्षर समूह अलग है, ठीक है। तो ऑड वन आउट को फाइंड करना है हमें। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे एच और जे के बीच में क्या आई का डिफरेंस है, जे और एल के बीच में के का, मतलब सब में एक एक लेटर का डिफरेंस है, एल और एन के बीच में एम, ऐसे पी क्यू आर, आर एस टी, टी यू वी, ऐसे ओ पी क्यू, क्यू आर। अब देखिए इन दोनों के बीच में एक और लेटर का डिफरेंस होना चाहिए था, नहीं है, तो सी ही आंसर हो जाएगा। 36 देखते हैं। 36 में आपका दिया हुआ है कि फाइंड द ऑड वन, ऑड वन आपको फाइंड करना है। तो मुझे तो ये ऑप्शन लगता है क्योंकि इसमें जो ट्रायंगल है वो सर्कल के बाहर है और सब में सर्कल के अंदर है, तो इसका आंसर ये होना चाहिए, ये मतलब कि बी आंसर मेरे हिसाब से होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक परिवार में 6 सदस्य हैं, 6 मेंबर है फैमिली में, ए बी सी डी है, बी सी का बेटा है लेकिन सी बी की माँ नहीं है। सी अगर बी की माँ नहीं है तो सी क्या हो जाएगा, सी प्लस कर देता हूं मैं मेल के लिए और माइनस में फीमेल के लिए करता हूं, तो सी मतलब कि बाप हो जाएगा, ठीक है, उसका पिता हो जाएगा। और ए और सी विवाहित जोड़ा है, ए और अगर सी विवाहित जोड़ा है तो ए नेगेटिव हो जाएगा, मतलब ए फीमेल है, ठीक है। ई जो है सी का भाई है तो ई भी पॉजिटिव हो गया, ठीक है, और बी तो खुद बेटा ही था, बी भी पॉजिटिव है। फिर क्या, डी ए की बेटी है तो डी ए की बेटी है तो डी क्या हो जाएगी, नेगेटिव। फिर एफ ए का भाई है, एफ भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसमें पूछ रहा है कि परिवार में कितनी महिलाएं सदस्य हैं, तो जो नेगेटिव हमने मार्क्स दे रखा है वो महिलाएं हो जाएंगी, ए और डी। इसका आंसर बी हो जाएगा, केवल 2 महिलाएं हैं फैमिली में, पूरी फैमिली में 2 ही महिलाएं हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोल रहा है कि यदि 6 आमों की कीमत 90 है तो 10 की कितनी होगी। तो 6 की अगर 90 है तो 1 आम की कितनी होगी, 90/6 मतलब 15, तो 10 आमों की 150 हो जाएगी, 15 × 10 करोगे तो सी। ये तो इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या दिया है 39 में, अ सम ऑफ मनी इज पेड बैक into 2 annual installments of इतना each allowing 5% compound interest rate annually, the sum borrowed was।
मतलब कि ये बोलना चाह रहा है कि किसी ने क्या बोलते हैं कुछ रुपए लिए थे और फिर क्या बोलते हैं, तो मतलब कि ये बोलना चाह रहा है कि किसी ने पैसे लिए और 1764 उसने 2 बार दिए 2 साल में, ठीक है, या 2 इंस्टॉलमेंट में दिए, लेकिन 5% का कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे पी की वैल्यू आपको निकालनी है। तो टोटल उसने कितनी राशि दी 2 साल में, 2 इंटू 1764 इक्वल टू, अब आर की जगह 5 रख दीजिए, एन मतलब 2 साल रख दीजिए। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका 3200 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला सी और बी एक कार्य को क्रमशः 18 दिन और 24 दिन में कर सकते हैं, तो इनके एक एक दिन का काम क्या हो जाएगा, 1/18 प्लस 1/24, और 8 दिनों तक उन्होंने साथ में काम किया और फिर सी चला गया, बी ने शेष कार्य कितने दिनों में पूरा किया, तो इसमें 8 का मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको सॉल्व करेंगे आप तो ये आ जाएगा 4/9 प्लस 1/3, इसको आप लिख सकते हैं क्या 7/9। तो बचा हुआ कार्य कितना हो जाएगा, इसको 1 में से घटा दीजिए 2/9, इतना काम बच गया। ये करना पड़ेगा बी को अकेले, और बी अकेले एक दिन में कितना काम करता है 1/24, इसको आप सॉल्व कीजिए, इसका आएगा 16/3, ठीक है। 16/3 को सॉल्व करेंगे तो बी इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए और बी दोनों एक कार्य को 75 दिन में कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं, ठीक है, प्रत्येक कार्य को मतलब अपने आप, तो दोनों एक एक दिन में 1/75 काम करते हैं एक तरह से। फिर उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया, लेकिन ए ने कुछ समय बाद छोड़ दिया और बी ने शेष कार्य को 23 दिनों में पूरा किया। तो बी ने अगर शेष कार्य को 23 दिन में पूरा किया तो शेष कार्य कितना हो गया, मतलब 23/75 ही बचा था। तो इनिशियली उन दोनों ने मिलकर कितना काम किया, इसको 1 में से घटा दीजिए, तो जब इसको माइनस करेंगे आ जाएगा 52/75। ये उन दोनों ने मिलकर किया था, और दोनों अगर मिलकर एक दिन में काम करेंगे तो कितना करेंगे, यही दोनों 1/75 करते हैं एक दिन में 1/75, तो ये हो जाएगा 2/75। दोनों एक दिन में इतना काम करते हैं और बचा कितना है, इतना। अगर इसको 52/75 को इससे डिवाइड करेंगे तो 52 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, मतलब कि ए ही आंसर हो जाएगा 26। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक वस्तु की कीमत में 25% की वृद्धि की गई, उसके पश्चात कीमत को 20% डिक्रीज कर दिया गया और फिर 10% उसको अगेन बढ़ा दिया गया, तो रिजल्टेंट इंक्रीज कितना होगा। तो रिजल्टेंट इंक्रीज आप सिंपली मान लीजिए पहले 100 रुपये था, ठीक है, फिर उसको बढ़ाकर 125 कर दिया क्योंकि 25% की वृद्धि हुई, फिर उसमें से 20% उसमें से घटा दो, मतलब कि क्या टोटल 80% ही बचा, इसका 80% निकालोगे कितना आ जाएगा, इसका 80% 100 ही आ जाएगा। फिर उसके बाद 10% और बढ़ाया तो टोटल वृद्धि कितनी हुई, 110 हो गया। तो शुरू में कितना था 100, अब हो गया 110, तो कितनी वृद्धि हुई, 10 की रिजल्टेंट इंक्रीज हुआ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इन व्हाट रेशियो मस्ट 2 टाइप्स ऑफ टी मिक्स्ड of 180 and 280 so that obtained mixture sold at 320 earns at a profit of 20%। तो कैसे मिक्स करना है, मिक्स करने के लिए आप 180 इधर रखिए, 280 यहाँ रखिए, यहाँ जो आपका प्राइस है वो रखिए, और फिर इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, ये रेशियो आएगा। बट ये प्राइस जो है ये इन दोनों को मिक्स करके आने वाली प्राइस नहीं है ना, ये तो 20% प्रॉफिट के बाद की प्राइस है। तो मान लीजिए कि क्या बोलते हैं 20% प्रॉफिट हो गया 120, मान लीजिए एक्स उसका मान लीजिए प्राइस है, दाम एक्स है, तो ये 20% प्रॉफिट हो गया, ये 320 के इक्वल होगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, एक्स की वैल्यू आ जाएगी कितनी, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 800/3। अब 800/3 को यहाँ रखिए, अब सॉल्व करेंगे, ठीक है, यहाँ पे 800/3 रख दीजिए और इसको सॉल्व कीजिए, इसमें से इसको घटाइए, ठीक है, ये कितना आ जाएगा 260/3 आ जाएगा। इसमें से इसको घटाइए, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 40/3। तो ये रेशियो होगा 40/260, मतलब कि कितना 2:13 आ जाएगा। डी इसका आंसर होगा, डी इज द आंसर। अगला क्वेश्चन है कि द रेशियो बिटवीन स्पीड ऑफ ट्रेवलिंग ए एंड बी इज ये। तो मान लीजिए ए की स्पीड क्या है 2s है मान लीजिए, और बी की स्पीड कितनी है मान लीजिए 3s। Therefore A takes 15 minutes more than the time B takes to reach the destination। तो अगर 15 टाइम मोर ले रहा है मतलब कि क्या दूरी बटा चाल समय हो जाएगा, तो दूरी डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितना है डी, टाइम कितना है, बी ने कितना टाइम लिया 3s, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू टाइम हो जाएगा। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, बी की स्पीड कितनी है 3s इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ए की स्पीड कितनी है 2s। अब ए ने 15 मिनट एक्स्ट्रा लिए थे तो इधर 15 और जोड़ दो, इसको आप सॉल्व करेंगे तो d/6
तो डी बाई एस की वैल्यू आ जाएगी 90। अब वो पूछा इफ ए हैड वॉकड एट डबल स्पीड, अगर डबल स्पीड पे टाइम वॉक करता तो कितना टाइम उसे लगता। तो डबल स्पीड मतलब पहले कितनी थी 2s, अब 4s कर दो, डी बाई 4s निकालनी है आपको, और डी बाई एस की वैल्यू कितनी है 90, तो 90 में 4 का डिवाइड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 22.5। ये इसका आंसर होगा। अगर आपको सॉल्यूशंस नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं उस पर डिटेल वीडियो बना दूंगा सेपरेटली। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि अ सम ऑफ मनी बिकम्स 3 टाइम्स 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो 3 टाइम्स हो जाती है P इंटू आर इंटू टी के प्लस P। सम ऑफ मनी 3P होगी ना, तो पहले मूलधन भी तो मिलेगा उसमें। ठीक है, तो प्रिंसिपल अमाउंट मिला के 3P हो जाती है। एट वॉट रेट इट विल बिकम 6 टाइम्स इन सेम टाइम। ठीक है, तो मान लीजिए कि क्या बोलते हैं, ये आर यहाँ पे 5 दिया हुआ है, अब इसमें मान लीजिए 6 टाइम हो जाएगा। 6 मतलब ये हो जाएगा P इंटू आर आपको डिफाइन करना है, T वही है जो इनिशियली है डिवाइडेड बाई 100 प्लस P। अब ये P अगर इधर जाएगा तो ये 2P हो जाएगा। ठीक है, फिर P से P चला जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आप T की वैल्यू आ जाएगी, ये T की वैल्यू आप यहाँ रखिए, फिर जब सॉल्व करेंगे आप तो सॉल्व करके देख लेते हैं ये कितना आ जाएगा 20, तो T इक्वल टू 40 हो गया, तो T इक्वल टू 40 यहाँ पे रख दीजिए, और ये P इधर भेजेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 5P, P से P चला गया, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 40, 500/40, ये से चला जाएगा 12.5, इसका उत्तर आ जाएगा, डी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 46। इसमें क्या बोल रहा है कि अ मैन्स पेंशन ऑन रिटायरमेंट फ्रॉम सर्विस इज इक्वल टू हाफ द एवरेज सैलरी ड्यूरिंग लास्ट 3 years ऑफ हिज सर्विस। हिज सैलरी फ्रॉम 1 जनवरी 1983 इज 380 पर मंथ विद इंक्रीमेंट ऑफ ₹40 ड्यू ऑन 1 October 1984 और 1 October 1985. If he retires on January 86, 1 January 86, what pension does he draw per month? ठीक है, अगर वो 1 जनवरी 86 को रिटायर हो रहा है तो 83, 84, 85 में उसको जो सैलरी मिली थी उसका एवरेज हमको निकालना है। तो 83 में जो सैलरी मिल रही थी वो कितनी थी, वो उसको कितनी मिल रही थी 380 पर मंथ मिल रही थी, और जो कि अक्टूबर में उसमें 40 का इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो ठीक है, सितंबर तक उसको सैलरी कितनी मिली 380 इंटू 9 कर दीजिए, फिर 1 अक्टूबर से लेके 30 सितंबर 1984 तक, मतलब इस डेट से पहले तक उसको यही सैलरी मिल रही है, 420 है, 380 प्लस 40 कर दीजिए प्लस 12, फिर 84 1 अक्टूबर 84 से लेकर 1 अक्टूबर 85 आने से पहले तक उसको कितनी, इसमें 40 और जोड़ दीजिए, इतनी सैलरी मिल रही होगी। अब 85 जो है 1985 उसके 3 मंथ और बच गए। ठीक है, उसमें और इंक्रीमेंट हो गया उसका 500 और 3 मंथ की 3। अब इसको आप डिवाइड कर, पहले तो आप इसको डिवाइड कीजिए 3 से ताकि एवरेज निकले, फिर आप डिवाइड कीजिए 12 से, क्योंकि ये मंथली आपको पूछा है पेंशन और ये एनुअल आ रही है। इसको अगर आप सॉल्व करने जाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, तो आ जाएगा आपका 430। ठीक है, बट इसने क्या बोला है कि औसत जो है उसके आधे के बराबर मिलता है, तो 430 में 2 का भाग दे दीजिए 215, ये आपका आंसर हो जाएगा बी। अब इस क्वेश्चन में दिया यदि किसी संख्या का 70% 0.35 है, मतलब 70 इक्वल टू कितना, 70% इक्वल टू कितना है 0.35, पूछ रहा है 120% याद कीजिए, तो 120% कितना हो जाएगा 0.35 में से आप 70 को डिवाइड कीजिए और 120 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इसको मान लीजिए कि ये हटा देते हैं एक बार और यहाँ भी डबल 0 कर देते हैं, तो ये कितना 35 दूना 70, फिर ये कितना हो जाएगा 60 में 100 का डिवाइड कीजिए 0.6 डी आंसर आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक व्यापारी ने 25% का लाभ प्रॉफिट करने के लिए एक वस्तु की कीमत अंकित की, मतलब उसमें मार्क किया प्राइस 25% के लाभ के लिए। तो मान लीजिए उसकी 100 प्राइस थी तो उसने 125 उस पर मार्क कर दी, मार्क्ड प्राइस जो है अंकित प्राइस ये थी, और उस पर 16% की छूट दे दी, 16% की छूट मतलब 84% ही बचा, तो ये उसका वास्तविक लाभ होगा, मतलब ये जो होगा उसने इतने पे बेचा, सेलिंग प्राइस हो जाएगी ये विक्रय मूल्य। अब इसको आप 100 से घटाएंगे तो आपको मिल जाएगी वास्तविक लाभ। लेकिन इसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला आता है, आप ऐसे कर सकते हैं a प्लस बी प्लस ए बी
ए इंटू बी डिवाइडेड बाई 100। तो ए मतलब जिसमें है 25% का लाभ है तो ये पॉजिटिव में हो जाएगा। फिर 16% की छूट दिया ना तो इसको नेगेटिव लिखिए, -16 प्लस ए मतलब 25 और बी कितना है 16, तो ये माइनस में है क्योंकि ये छूट है, डिवाइडेड बाई 100। इसको सॉल्व कीजिए, ये कितना आ जाएगा 9, और इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 25 का 100 4, तो 9 में से फिर 4 गया कितना जाएगा 5, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द बैटिंग एवरेज फॉर 30 इनिंग्स ऑफ अ क्रिकेट प्लेयर इज 40 रन। ठीक है, his highest score exceeds his lowest score by 100 run, okay, if these two innings are not included, okay, the average of remaining 28 innings is 38 runs। ठीक है, तो इसकी क्या बोलते हैं, इसका एवरेज है 40 रन 30 इनिंग में, तो टोटल रन कितना हो जाएगा 30 इनिंग में, 30 और 40 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 1200 हो जाएगा। ऐसे 28 इनिंग में इसका कितना हो जाएगा स्कोर, 28 इंटू 38 रन, तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा ये 1064। ठीक है, अब आप इन दोनों का डिफरेंस निकालिए, 1200 में से 1064, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 136। ये 136 क्या है, ये 2 इनिंग्स जो है उसको छोड़कर है ना, जो उसके हाईएस्ट और लोएस्ट वाली इनिंग है उसको छोड़कर 1064 है, तो उस 2 इनिंग का स्कोर ये हो गया 136। अब आपको क्या बोल रहा था कि जो इसका हाईएस्ट स्कोर है, हाईएस्ट स्कोर एक्सीड्स इज लोएस्ट स्कोर बाय 100 रन। ठीक है, तो इसमें एक इसका हाईएस्ट स्कोर होगा, एक लोएस्ट स्कोर होगा, तो मान लीजिए अगर वो 100 का डिफरेंस आए तो उसके लिए क्या करेंगे, एक हो जाएगा 118, एक हो जाएगा 18, और इसमें पूछा क्या लोएस्ट स्कोर पूछा है, तो लोएस्ट स्कोर उसका 18 हो जाएगा, 18 इज द राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, एक कार को बाय सेलिंग अ कार फॉर इतना मिस्टर राव लॉस 20% द कॉस्ट प्राइस ऑफ कार। मतलब अगर कार को इतने पे बेच रहा है, ठीक है, तो उसको 20% का लॉस हुआ, मतलब ये 80% ही है प्राइस का, मतलब कि 20% का लॉस हुआ, मतलब जितनी भी इसकी कॉस्ट प्राइस थी उसके 80% पे ही उसने बेच दिया ना, तो ये आप 80% इक्वल टू ये कर दो, अब सीपी क्या आ जाएगा, इसको डिवाइड कर दो 80 से और मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 से, तो ये आ जाएगा 8 8 64, 8000 रुपये इसका सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ बोट गोज 80 किमी अप स्ट्रीम इन 16 आवर्स एंड 72 किमी इन 12 hours in downstream. The speed of the boat in still water is, तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पे स्पीड जब अप स्ट्रीम जाएगी तो स्पीड क्या हो जाएगी a माइनस बी, ए उसकी बोट की स्पीड है, बी हो गई आपकी जो धारा की चाल है, ठीक है, जो करंट की स्पीड है। तो अप स्ट्रीम वाले केस में क्या हो जाएगा, अप स्ट्रीम में ये इन दोनों का डिफरेंस लेना पड़ेगा हमको, क्योंकि उसको धारा के विपरीत चलना पड़ रहा है, तो 80/16 कर दीजिए इक्वल टू 5 आ जाएगा। डाउन स्ट्रीम में क्या होगा, ये दोनों स्पीड एक साथ जुड़ जाएंगी और डिवाइडेड 72 डिवाइडेड बाई 12, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ये हो जाएगा 6। इन दोनों को आप सॉल्व करेंगे तो आपका 2a इक्वल टू आ जाएगा 11, तो a इक्वल टू 5.5, तो आपका आंसर बी होगा 5.5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 54 में ये दिया हुआ, देखिए ये दिख नहीं रहा क्वेश्चन, तो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। अ पर्सन कैन रो 22.5 किमी an hour in still water and he finds that it takes him twice as long to row up as to row down the stream. The speed of the stream is, हिंदी में लिखा, एक व्यक्ति शांत जल में 22.5 किमी 1 घंटे में तय करता है और ये पता चलता है और ये पाता है कि उसकी धारा के विपरीत लिया गया समय धारा के समय के साथ का समय का 2 गुना है। धारा की गति क्या है, तो इसको भी आप समय बराबर दूरी बट्टा चाल से सॉल्व कर लीजिए। मतलब समय क्या है, समय मतलब टाइम दूरी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो पहले वाले केस में क्या होगा, पहले वाले केस में मान लीजिए कि टाइम t लगता है, डिस्टेंस तो फिक्स ही है, ठीक है, और स्पीड कितनी होगी, स्पीड हो जाएगी जब धारा की दिशा में जा रहा है तो ये स्पीड हो जाएगी, जब धारा की विपरीत दिशा में जा रहा है तो ये स्पीड हो जाएगी, जहाँ की x जो है वो धारा की करंट की स्पीड है। अब और जब इस स्पीड से जाएगा तो उसको 2 गुना समय लगता है ना इस समय से, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये समय लगेगा। अब इन दोनों को आप सॉल्व कीजिए, ठीक है, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 का डिवाइड कर दीजिए, तो और आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसका आ जाएगा 3x इक्वल टू 22.5, तो x इक्वल टू आपका जाएगा 7.5, ये हो जाएगा 45/2 ना।
तो ये 15/2 हो जाएगा, फिर 15/2 को सॉल्व करेंगे तो 7.5 आ जाएगा आंसर। तो ये सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि इसका महत्तम समापवर्त एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के लिए क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन में ये होता है ऊपर वाले का एचसीएफ निकाल लीजिए, नीचे वाले का एलसीएम निकाल लीजिए। तो ऊपर वाले का एचसीएफ क्या है, इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर केवल 1 ही है, ठीक है। और जो इसका एलसीएम आएगा वो आएगा कितना, 4 5 20 23 60, तो 1/60, सी इज द राइट आंसर। अब ये 56 का बी। अब 56 का जो क्वेश्चन, अब जो 56 क्वेश्चन में क्या बोला, देयर आर सीनियर ऑफिसर्स एंड सेक्रेटरीज इन एन ऑफिस, 15 सेक्रेटरीज वेंट ऑन लीव, देन एवरी सेक्रेटरी हैज 2 सीनियर ऑफिसर। मान लीजिए सीनियर ऑफिसर्स कितने हैं, एक्स है, सेक्रेटरीज कितने हैं, वाई है। तो इसमें क्या हो रहा है, अगर 15 अगर लीव पे चले जाते हैं तो y - 15 कर दीजिए। देन एवरी सेक्रेटरी हैज 2 सीनियर्स, मतलब कि क्या, हर सेक्रेटरीज के पास 2 सीनियर है, मतलब सेक्रेटरीज के जो नंबर है x, ये उसका 2 गुना है, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। एक इक्वेशन आपको ये मिलेगी। फिर बोला आफ्टर दैट 45 सीनियर, आफ्टर दैट बोला मतलब इसी में और आगे बढ़ना है आपको। 45 सीनियर वेंट ऑन लीव एंड नाउ एवरी सीनियर हैज 5 सेक्रेटरीज। तो ठीक है, ऑफिसर्स कितने, 45 चले गए। अब जो बचे हैं वो हर ऑफिसर के पास 5 सेक्रेटरी बचे हैं, तो सेक्रेटरी तो हमारे पास इतने थे, और अगर ये 5 बचे मतलब ये जो नंबर इसका 5 गुना है, तो ये हो जाएगा ऐसे, यहाँ 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो आपकी x की वैल्यू आ जाएगी 50 और y की वैल्यू आ जाएगी 40। और पूछा आपसे क्या है, हाउ मैनी सेक्रेटरीज, y की वैल्यू पूछी मतलब 40, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका एचसीएफ ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये 285 510 1440, ऑप्शंस देखिए पहले आप, ऑप्शन क्या, 14 15 16 17, ये आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों, क्योंकि ये देखिए इसमें हर जगह 5 तो कॉमन है ही फैक्टर, कम से कम इसमें ही 5 आएगा, इसमें ही 5 आएगा, इसमें ही, तो 5 तो आएगा। और इनमें से एक ही ऑप्शन ऐसा है ये बी, जिसमें 5 का मल्टीप्लीकेशन एचसीएफ दिया गया है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको हम लोग लल्लू क्वेश्चन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लल्लू। अब नेक्स्ट देखते हैं 58 में क्या दिया हुआ है कि मानवाधिकार, तो ये आपके जीके जीएस के क्वेश्चन आ गए, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन डायरेक्ट हम चलते हैं जहाँ पे रीजनिंग या एप्टीट्यूड के क्वेश्चन मिलेंगे हमें। तो 96 क्वेश्चन देखिए, 96 जो क्वेश्चन है इसमें बोल रहा है इफ यू कैन फॉर्म एग्जैक्टली 1 मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड यूजिंग फर्स्ट 5th 6th 8th लेटर्स ऑफ वर्ड इंफॉर्मेशन, व्हाट विल बी द 4th लेटर। ठीक है, हिंदी में बता दो, इसमें बोल रहा है कि ये जो वर्ड है, ठीक है, इसके पहले 5वें 6ठे और 8वें अक्षरों का, तो पहला अक्षर क्या है, आई है, 5वां क्या है, आर है, फिर 6ठा क्या है, एम है, और 8वां क्या है, टी। इनको अगर आप अर्थपूर्ण अंग्रेजी का शब्द बना सकें तो चौथा अक्षर क्या होगा, तो इससे अर्थपूर्ण अंग्रेजी का शब्द मतलब जिसका कुछ मीनिंग हो, ऐसा शब्द क्या बन सकता है, ट्रिम बन सकता है बस, और इसके अलावा ऐसा कोई वर्ड नहीं है जिसका कुछ मीनिंग निकल रहा हो इन चारों लेटर से बने। तो फिर ट्रिम का इसमें क्या बचा, 4th लेटर बचा, ट्रिम का 4th लेटर क्या था, एम, तो एम इसका आंसर हो जाएगा। अब 97 देखते हैं। 97 में क्या बोल रहा है कि युग्म ज्ञात कीजिए दिए गए युग्म के समान है। दिया गया क्या है, प्रक्षेप्य प्रक्षेप्य पथ। तो प्रोजेक्टाइल एंड ट्रेजेक्ट्री, प्रोजेक्टाइल जो होता है ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करता है, ऐसे माना जाता है। तो इसमें से एरोप्लेन रूट हो सकता है, चलो शूटिंग स्टार एटमॉस्फेयर, शायद शिप का नॉट्स, और सैटेलाइट का ऑर्बिट। सैटेलाइट का ऑर्बिट है जो मुझे लगता है मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस। अब यह है, यदि धारा के विपरीत चलने वाली नाव 18 किमी प्रति घंटा की धारा की गति क्या है, यदि धारा की दिशा में नाव की गति इसकी विपरीत दिशा वाली गति से 50% अधिक है। तो इसको जैसे अभी तक हमने सॉल्व किया वैसे सॉल्व कर लेंगे। मैं सीधा आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर आएगा आपका डी 4.5। अब ये बोला व्हाट इज एरिया ऑफ अ ट्राइंगल विद बेस 8 एंड हाइट 16। त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना। क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है, बेस इंटू हाइट। तो बेस और हाइट की वैल्यू रख दीजिए, ये क्या हो जाएगा 8, 8 8 64, 64, डी इज द आंसर। अब 101 फाइंड द डिसिमिलर नंबर। अब डिसिमिलर नंबर, इसको मैंने थोड़ा टाइम दिया तो मुझे एग्जैक्टली तो इसका रीज़न कुछ नहीं पता लगा, लेकिन मेरे हिसाब से जो इसका आंसर होगा वो ये होना चाहिए, ये नंबर
अब क्यों मैंने ये क्यों किया, देखिए इसमें ये फॉलो हो रहा है 1 2, लास्ट डिजिट देखिए सारे नंबर की 1 2 3 4 5, तो ये फॉलो कर रहा है, ठीक है। फिर लास्ट फर्स्ट डिजिट देखिए 9 8 7 6 5, ये भी फॉलो कर रहा है। अब जो बीच वाले नंबर हैं, ठीक है, ये सारे नंबर 3 से डिविजिबल हैं, बस इस नंबर को छोड़ के। तो मैंने ये लॉजिक लगाया है, मुझे पता नहीं यही लॉजिक आपका एग्जामिनर लगाएगा या उसने कुछ और लॉजिक लगाया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें बोल रहा है कि कौन सी संख्या शेष संख्या से भिन्न है, विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। तो 13 17 23 27 आपको देख ही दिमाग में आ जाएगा कि सारी संख्याएं इसमें अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स हैं, बस 27 को छोड़ के। तो 27 डी इज द आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैन ट्रेवल फर्स्ट 200 किमी एट 80 किमी पर आवर। क्वेश्चन नंबर 103, अ मैन ट्रेवल्स फर्स्ट 200 किमी एट 80 किमी पर आवर, but due to bad weather he travels next 200 km at 50. What is the average speed for first 400 किलोमीटर, ठीक है। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, इसमें 200 एंड 200 दोनों के इसमें इक्वली डिस्टेंस चला है ना, तो सिंपली आप ये कर सकते हैं, आप 2 डिवाइडेड बाई 1 बाई फर्स्ट स्पीड, फर्स्ट वाज 80 एंड देन 1 डिवाइडेड बाई सेकेंड स्पीड 50। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 डिवाइडेड बाई, इसका एलसीएम लीजिए पहले, इसको हो जाएगा 400 और 50 प्लस 5 प्लस 8 हो जाएगा, ठीक है। तो 13 हो जाएगा, 13 बाई 400, तो इसको 13 बाई 400 लिखिए, 400 ऊपर चला गया, तो 800 डिवाइडेड बाई 13, इसको कीजिए 13 छः 78, तो 6, ठीक है, फिर 2 13 1 जा, तो 61 समथिंग आना चाहिए, 61 एक ही आंसर दिया हुआ है यहाँ पे ऑप्शन, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 104, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ डेजी सेड, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ डेजी सेड, आई हैव नो सिस्टर्स बट दैट मैन्स मदर इज माई फादर्स डॉटर, हुज फोटोग्राफ वाज इट। इसने बोला मेरी कोई सिस्टर नहीं है बट इस मैन की मदर, ठीक है, मेरे फादर की डॉटर है, मेरे फादर की डॉटर, मेरी तो कोई सिस्टर नहीं, तो मैं ही हो गई मेरे फादर की डॉटर, ठीक है, और इस मैन की मदर है वो। तो पूछ रहा है कि वो फोटोग्राफ में कौन है, तो इस मैन की मदर मतलब कि मैं ही उसकी मेरी ही फोटो है ना, तो ये मेरा ही बेटा हो गया, तो ये बेटा हो गया, ए हो जाएगा इसका आंसर, सन। 105 क्वेश्चन देखते हैं, रानी वेंट 20 किमी टुवर्ड वेस्ट, ठीक है, 20 किमी उसको वेस्ट भेज दो भाई 20, फिर देन ही टर्न लेफ्ट, अब उसको लेफ्ट टर्न करा दो, ठीक है, फिर 20 किमी चली गई वो, फिर अगेन टर्न लेफ्ट और फिर 20 किमी चली गई, फिर इसको लेफ्ट कराओ 20 किमी हो गई। सी टुक 45 डिग्री टर्न, उसके बाद 45 डिग्री, 45 डिग्री मतलब इधर। अब पूछ रहा है कि इन विच डायरेक्शन सी इज वॉकिंग, तो ये कौन सी डायरेक्शन है, नॉर्थ ईस्ट है, तो नॉर्थ ईस्ट आंसर हो जाएगा, इसमें कहाँ है, डी इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में है, रीड द फॉलोइंग टेबल एंड फाइंड रिलेवेंट कोड फॉर ये एज पर द कंडीशंस गिवन। कंडीशंस क्या क्या है, इसको ऐसे 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 हम लिखते हैं, फिर कंडीशन है, इफ बोथ द फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर आर ऑड, ठीक है, तो इसमें देखिए फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट ऑड नहीं है, तो पहला तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही। दूसरा देखिए, इफ बोथ फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट ऑफ नंबर आर इवन, दोनों अगर सम संख्याएं हैं, तो इसमें सम संख्याएं हैं, इवन नंबर है, फर्स्ट एंड लास्ट हाँ है, तो ये फॉलो कर रही है। थर्ड देखिए, इफ वन इज ऑड एंड अदर फर्स्ट एंड लास्ट ओके इज इवन, तो वन ऑड या लास्ट वाली वन दोनों में से, फर्स्ट या लास्ट में से कोई ऑड तो है नहीं इनमें से, तो ये भी थर्ड भी फॉलो नहीं कर रही, तो सेकंड फॉलो कर रही है। बस सेकंड में क्या बोल रहा है कि अगर दोनों इवन है तो बोथ आर टू बी कोडेड एज जेड, तो दोनों का जेड बनाएंगे, तो फर्स्ट और लास्ट दोनों जेड होना चाहिए हमारा, तो इसमें से ये ऑप्शन तो चला गया क्योंकि इसके लास्ट में इसमें तो जेड है ही नहीं, और ये चला गया क्योंकि बस यही दो ऑप्शन बचे, इसमें ही फर्स्ट में जेड है, लास्ट में जेड है, इसमें ही फर्स्ट और लास्ट में जेड है। अब बाकी नंबर्स जो है 7 2 9 3, इसके लिए हम ये टेबल देख लेंगे। तो सिंपली ये देखिए, यहाँ जेड टी यहाँ जेड टी यहाँ तक कॉमन है, बस थर्ड वाला आप देखिए, उससे आपको पता चल जाएगा। तो थर्ड वाला 2 है, 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 को हम m लिख सकते हैं, तो a इसका आंसर हो जाएगा। सॉरी 2 को अगर हम m लिख सकते हैं, इसमें तो w है ना थर्ड, ये m, तो ये c हमारा आंसर हो जाएगा, c इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या, फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज, सीरीज में नेक्स्ट नंबर देखना है, ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस निकालिए कितना आएगा,
21 इन दोनों का डिफरेंस, 27 इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 33। तो इसमें इन दोनों में कितना डिफरेंस, 6 का डिफरेंस एक्स्ट्रा है, इसमें भी 6 का, तो 6 और 39, तो 39 का डिफरेंस होना चाहिए 96 में, तो 96 में 39 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 135। तो सी इसका आंसर हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। अब 108 में क्या बोल रहा है, इन द गिवन क्वेश्चन देयर आर 2 सेट्स ऑफ लेटर टू द लेफ्ट ऑफ साइन, ठीक है, ये इस साइन के लेफ्ट में 2 दिए हुए, ठीक है, विच आर कनेक्टेड इन सम वे, किसी वे में कनेक्टेड है, ठीक है, सेम रिलेशनशिप ऑब्टेन्स बिटवीन द थर्ड सेट ऑफ लेटर, ये वाले लेटर, एंड वन ऑफ द फोर्थ अल्टरनेटिव, तो जो कि आपको ऑप्शंस में दिए हैं। तो इन दोनों में जो सिमिलैरिटीज है ना, वही हमको इसमें और जो ऑप्शन में हमारा आंसर आएगा उन दोनों में देखनी है। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखें, सिंपली क्या है, आर को हम क्या लिख सकते हैं 18th, ए को क्या लिख सकते हैं 1th लेटर है, और टी क्या 20th लेटर है, तो यही 18120 लिखा हुआ है। तो ऐसे ही अब ऑप्शन सब आर से है, ठीक है, तो ये 18 मतलब ये तो आर हो ही गया। फिर 9 का मतलब क्या होगा, 9 का मतलब आई होगा, तो आर आई सब में दिया ही हुआ है। फिर उसके बाद है या तो फर्स्ट लेटर हो सकता है या फोर्थ, तो फर्स्ट अगर होता या तो फर्स्ट लेटर हो सकता है या 14th होगा, ए तो कहीं दिया नहीं है, तो ये 14th मान के चलना है। 14th लेटर क्या होता है, 14th लेटर आपका एन होता है, तो थर्ड लेटर जो होगा, थर्ड लेटर एन आना चाहिए, तो ये दोनों ऑप्शन चले जाएंगे, इन दोनों में से एक होगा। अब आप ये निकाल लीजिए कि या तो जी या तो सी, तो 7th नंबर क्या होगा, 7th लेटर होता है जी होता है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा, इसका ए राइट आंसर है, इसका ए राइट आंसर है, रिंग्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला ऑड पेयर आउट करना है, तो डॉग का क्या होता है, पप्पी होता है, काऊ का काफ होता है, शीप का लैम्ब होती है, ठीक है, भेड़ का मेमना होता है। कछुआ और टॉर्टोइज और टर्टल 2 डिफरेंट पार्ट ऑफ सब स्पीसीज हैं, तो यही इसका ऑड वन आउट हो जाएगा। मेरे हिसाब से सी इसका आंसर होना चाहिए, फिर भी मैं डाउटफुल हूँ। 110, एक परिवार में 5 सदस्य पी क्यू आर एस टी, पी और क्यू एक विवाहित जोड़ा है, ठीक है, पी क्यू एक विवाहित जोड़ा हो गया, क्यू महिला सदस्य, ठीक है, तो ये पुरुष हो जाएगा। पी आर का इकलौता बेटा है, पी जो है आर का इकलौता बेटा है, ठीक है, जिसकी इकलौती बेटी एस है, जिसकी इकलौती बेटी एस है। टी एस की माँ है, टी एस की माँ है, ठीक है, तो टी अगर एस की माँ है तो ऐसे हो जाएगा, टी माँ हो गई, तो आर इसका फादर हो जाएगा। और क्वेश्चन में क्या है, क्यू टी से कैसे संबंधित है, हाउ क्यू इज रिलेटेड टू टी, तो क्यू इज रिलेटेड टू टी, टी के ये क्या लगेगा, टी की ये बहू है, ठीक है, डॉटर इन लॉ है, तो मेरे हिसाब से डी आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये यार बहुत बड़ा पाई चार्ट दे दिया, क्या है, पढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। इफ द मार्क प्राइस ऑफ अ बुक इज सेट 40% अबाउट द कॉस्ट प्राइस एंड द मार्क प्राइस इज 280, ठीक है, तो अगर 40% अबाव है ना, तो 140 हमारी प्राइस का मान लीजिए, कॉस्ट प्राइस का परसेंट हो गया आपका 280, ये इसने मार्क प्राइस किया, पहले तो कॉस्ट प्राइस निकाल लीजिए, सीपी कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो सीपी आपका आ जाएगा 200। अब पूछ कह रहा है व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ पेपर यूज्ड इन 1 कॉपी, और अगर इसमें आप देखेंगे तो एक्सपेंडिचर्स दिए हुए हैं कि क्या क्या है, तो कॉस्ट, पेपर कॉस्ट क्या है 25%, तो 200 का 25% क्या होगा, 200 × 25/100 कर दीजिए, तो 25 चौका 100 50 हो जाएगा, डी इसका आंसर हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, विच 2 नेबर्स इन द गिवन अरेंजमेंट आर फारदेस्ट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब इनमें से कौन से जो 2 नेबर हैं, ठीक है, जो लिखे हैं वो अल्फाबेट में एकदम दूर आते हैं एक दूसरे से, तो आप इसको देख लीजिएगा, इसका आंसर डी वाई होगा, क्योंकि डी और वाई में ही सबसे ज़्यादा डिफरेंस है, इनमें जो भी नंबर आसपास दिए गए हैं, तो बी इसका आंसर हो जाएगा। अब 113th क्वेश्चन है, इन अ ग्रुप 40 लाइक टी, 30 लाइक कॉफी, 20 लाइक बोथ, हाउ मेनी पीपल लाइक ओनली टी। तो बोथ कौन से हैं, 20 है, और चाय वाले कितने हैं 40, तो 40 में से बोथ वाले घटा दीजिए आप, तो ये ओनली टी वाले हो जाएंगे, इसका आंसर ए हो जाएगा। अब इसके बाद कोई भी रीजनिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन नहीं बचा है, तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। और अगर आपको कोई डाउट है या किसी क्वेश्चन को अगर डिटेल में समझाना है तो कमेंट करके बताइए, मैं उसका डिटेल वीडियो बना दूंगा।